सीपीसीटी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर जाने के बाद कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको भरना है आवेदक का नाम, उसके बाद फादर नेम, एप्लीकेंट मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर। अगर आपने 10th के बाद 12th नहीं किया है, पॉलिटेक्निक किया है, तो यहां पर आपको पॉलिटेक्निक वाले ऑप्शन पे चेक करना होगा, ठीक है। और अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं किया है तो इसे आप नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जिससे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसे भरकर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आगे की विंडो ओपन होगी। तो इस फॉर्म को कंप्लीट यहाँ से मैं भर देता हूँ और देखते हैं अगली विंडो क्या ओपन होती है। ओटीपी एंटर करने के बाद वैलिडेट करने पर इस प्रकार का मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे हम करेंगे ओके करने के बाद नीचे ये जो कैप्चा दिया गया है इसे एज इट इज यहाँ पर हमको लिखना है। लिखने के बाद जो नीचे सबमिट बटन दी गई है उस बटन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, हम करेंगे ओके। इसके बाद अगला जो यहाँ पर विंडो आती है इसमें आप देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है प्राइवेसी नोटिस, और इसे हम करेंगे आई एग्री। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारी डिटेल इस प्रकार से दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर अब आपको जाना है डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म में जाने का प्लस बटन जो बनी है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका आवेदन ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बाकी की जो जानकारी है यहाँ पर भरनी है। जैसे यहाँ पर आप देखिए अभी भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो खाली हैं, जैसे एप्लीकेंट का मदर नेम यहाँ पर फिर से भरना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी कैटेगरी है, जो नेशनैलिटी है, और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है, आपके एड्रेस से संबंधित ये सभी भरना है। इसके बाद एजुकेशन एंड वर्क डिटेल आपको यहाँ पर भरना है, 10th की सारी जानकारी, 12th की सारी जानकारी। अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो ये आपको भरना है, ये कंपलसरी नहीं है। इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। तो 3 चीजें आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद जहां पर भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस शहर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, वो आपको चुन लेना है। और साथ में एग्जाम की डेट, 3 एग्जाम डेट इस बार है, 29, 30 और 1 दिसंबर, ठीक है। तो इसको आपको चुन लेना है। तो यहाँ पर इन सभी को फॉर्म को डिटेल को भरने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है 660 रुपए आपको पे करनी है, जिसे आप अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं जिसके माध्यम से आसानी से यहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन एक बार कर ले, पेमेंट करने के बाद इसे सबमिट करेंगे और आपका ये फॉर्म जो है कंप्लीट भर जाएगा। तो मुख्य रूप से 3 स्टेप, पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, एजुकेशनल और वर्क डिटेल, और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करके शहर चुनना है कहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी सीपीसीटी के फॉर्म को भरने की।